हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जोजस स्टडी। और मैं हूँ ज्योति गुप्ता। तो क्लास 10th की मैथ्स की एक्सरसाइज 6.3 चल रही है, जहाँ पे हमारे लास्ट 2 क्वेश्चन बचे थे, उनको आज हम कवर करा देंगे। क्वेश्चन नंबर 15 जो है वो हमसे कह रहा है लंबाई 6 मीटर वाले एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ की भूमि पर छाया 4 मीटर है, जबकि उसी समय मीनार की छाया 28 मीटर है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन पर चलने से पहले हम आपको बता देते हैं कि ये जो सारे क्वेश्चन और आपके सारी बुक्स वगैरह जो हैं उनके सोल्यूशन बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड कराया जा रहा है हमारे ऐप पे। ऐप का नाम है एनसीईआरटी बुक्स एंड सोल्यूशन। अगर आपको नहीं मिल रहा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डली हुई है, उस पर टच करके आप डायरेक्ट पहुंच सकते हो और ऐप को डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे बात की जा रही है एक खंबे की। ऊर्ध्वाधर मतलब सीधा खड़ा हुआ खंबा है, और बात की जा रही है एक मीनार की। मान लो ये है इसकी छाया, इस स्तंभ की छाया 4 मीटर है, और ये जो मीनार है इसकी छाया 28 मीटर है। ठीक है, तो छाया है और ऊपर क्या है, सन है। ठीक है, सन है तो सन की छाया पड़ रही है। ठीक है, अब ये हम इसको क्या बना देंगे, एक त्रिभुज बना देंगे। इस तरीके से हमने इसको एक त्रिभुज बना दिया और इसको भी हमने एक त्रिभुज बना दिया। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि जब हमारा सन होता है, ठीक है, मतलब जब हमारा सूरज निकलता है उसी टाइम पे जितने मतलब जो भी ऊर्ध्वाधर चीजें होती हैं उनकी जो छाया बनती है, उनका एंगल जो होता है वो समान होता है। मान लेते हैं ये हमारी ए बी सी है। ठीक है, बी सी हमारी क्या है, छाया है इसमें। और ये हमारा पी क्यू आर है, जिसमें क्यू आर छाया है। ठीक है, ये हमारा क्या है, स्तंभ है। क्या है, स्तंभ है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे स्तंभ। ठीक है, और ये हमारी क्या है, मीनार है। क्या है, मीनार। ठीक है, ये इसकी छाया है। अब इन्होंने स्तंभ की छाया बताई थी 4 मीटर, और इसकी जो छाया बताई थी 28 मीटर। ठीक है, इतना क्लियर है। और यहाँ पे जब छाया बनती है तो अगर कोई ऊर्ध्वाधर चीज होती है तो वहां पे एंगल जो बनता है वो 90 डिग्री का बनता है। ठीक है, ये चीज हमारा यहाँ पे हो गया। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम इसको प्रूव करेंगे। तो हम सबसे पहले तो यहाँ पे लिख देते हैं स्तंभ, स्तंभ ए बी की छाया बीसी तथा मीनार। बताना पड़ेगा कि क्या स्तंभ है, क्या वो है। ठीक है, मीनार हमारी कौन सी है, पी क्यू की छाया 28 मीटर है। ठीक है, इतना ये हो गया। अब इतना हो गया, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों त्रिभुजों की बात करेंगे। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज पी क्यू आर में। ठीक है, तो हमारा ये क्या हो जाएगा, ए बी बटे में, ये चाहे तो इनको बटे में लिख लो, चाहे अभी तो रहनी दो, पहले तो हम समरूप सिद्ध कर लेते हैं। तो समरूप सिद्ध करने के लिए हम क्या करेंगे, एंगल ए जो है वो हमारे किसके बराबर हो गया है, एंगल पी के बराबर। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे समान समय में समान कोण। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे समान समय में समान कोण। ठीक है, समान कोण। यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हो पूरा डिस्क्रिप्शन में, मतलब पूरा डिस्क्राइब कर सकते हो कि जब सूर्य की छाया पड़ती है तो उस समय पे जो एंगल बनता है वो समान होता है। ठीक है, चाहे तो इतना लिख दो। अब हम यहाँ पे लिख देंगे कोण बी जो है वो हमारे कोण क्यू के बराबर है, और यहाँ पे क्या लिख देंगे, ऊर्ध्वाधर कोण। ठीक है, ऊर्ध्वाधर कोण है, मतलब दोनों ही 90 डिग्री के हैं, इसलिए ऊर्ध्वाधर कोण 90 डिग्री। इस तरह तरीके से लिख दो। अब एंगल एंगल हो गया, 4 समरूपता होती है। एक होती है हमारी एस ए एस, मतलब भुजा कोण भुजा। एक होती है ए एस ए, कोण भुजा कोण। एक होती है ए ए। ठीक है, और इस तरीके से, और एक होती है ट्रिपल ए, एक परपेंडिकुलर वाली होती है। ठीक है, तो ये जो हमारी होती हैं इनमें से ये कोई भी फॉलो हो जाए तो हमारे यहाँ पे एंगल एंगल वाली मिल गई, 2 एंगल हमारे हो गए, तो हम यहाँ पे लिख देंगे अतः एंगल एंगल समरूपता
से एंगल एंगल समरूपता से हमारा क्या हो जाएगा, त्रिभुज ए बी सी समरूप हो जाएगा त्रिभुज पी क्यू आर के। अब ये हमने समरूप सिद्ध कर दिया, तो समरूप जब सिद्ध हो गया है तो मतलब इनकी भुजाओं में भी समान अनुपात हो गया है। ठीक है, तो भुजाओं हम यहाँ पे लिख देंगे, अतः इन दोनों त्रिभुजों में, त्रिभुजों की भुजाओं में, ठीक है, त्रिभुजों की भुजाओं में समान अनुपात होगा। क्या होगा, समान अनुपात होगा। समान अनुपात होगा इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं, ए बी अपॉन में क्या हो जाएगा, पी क्यू। और हमें भुजा निकालनी है क्या, हम इन्होंने क्या बताया था, मीनार की ऊंचाई बताओ। ठीक है, और मीनार की ऊंचाई क्या है, पी क्यू है। ठीक है, अब हम यहाँ पे लिख देते हैं बीसी बटे में क्यू आर। ठीक है, और मीनार की ऊंचाई इन्होंने क्या बताई थी, मीनार 6 मीटर स्तंभ बताया था। 6 मीटर का स्तंभ बताया तो यहाँ पे 6 मीटर भी लिख दो। अब हम निकाल सकते हैं आराम से, तो हम यहाँ पे लिख देंगे, हमें ए बी जो है वो पता है 6 है, पी क्यू जो है वो हमें पता ही नहीं है, तो यही तो हमारी मीनार की ऊंचाई है। बीसी जो है वो हमारा कितना बताया था, 4 बताया था शायद। हाँ 4 बताया था, और क्यू आर जो है वो 28 था। ठीक है, कैंची गुणा करेंगे। ठीक है, कैंची जब गुणा करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 28 पी क्यू और 4 की गुणा होगी तो 4 पी क्यू आ जाएगा, और 6 और 28 की गुणा होगी। ठीक है, 4 एक कम 4, 4 सत्ते 28, इस तरीके से काट देंगे तो पी क्यू जो है वो हमारा कितना आ जाएगा, 6 सत्ते 42। ठीक है, ये हमारा आ गया। और यहाँ पे मीटर बताया गया है तो मीटर लिख दो, क्या लिख देंगे, मीटर। ठीक है, और ये हमारी क्या है, मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई इस तरीके से लिख दो। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन जो था हमारा पूरा कंप्लीट हो गया है। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 15 हमारा कंप्लीट हो गया है। अब करेंगे अपना नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। तो ये रहा हमारा नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। और आपसे एक और रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारी क्लास अभी तक मतलब हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज कर लो, और साथ में हमारे ऐप को भी डाउनलोड कर लेना। ठीक है, इतना काम जो है वो आप कर लेना। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। ये कह रहे हैं एडी और पीएम क्या है, त्रिभुज एबीसी और पी क्यू आर की क्रमशः भुजाएं हैं। ठीक है, जबकि एबीसी और पी क्यू आर समरूप हैं, तो सिद्ध करना है ए बी अपॉन पी क्यू और एडी अपॉन पीएम। जो इसके पहले हमने क्वेश्चन किया था 14 वाला, उससे थोड़ा मिलता जुलता क्वेश्चन है, तो चलिए इसको कर लेते हैं। तो हमें क्या बनाना है, दो त्रिभुज बनाना इस तरीके से। ये हमने दो त्रिभुज बना लिए, जो कि हमारा पहला वाला एबीसी हम ले लेंगे, और दूसरा वाला जो हम त्रिभुज बना रहे हैं ये हमारा पी क्यू आर हो जाएगा। इसकी मध्यिका हमने एडी ले ली, और इसकी मध्यिका जो है वो हमने क्या ले ली है, पीएम ले लिया। इनका हम नेमिंग कर देंगे सारी। ठीक है, नेमिंग कर देते हैं। तो ये हमारा क्या है, ए बी सी, और ये है हमारा पी क्यू आर। ठीक है, तो ये हमारा एडी है और ये हमारा पीएम है। ठीक है, मध्यिका क्या करती है, जो सामने वाली जिस भुजा पे पड़ती है उस भुजा को दो बराबर हिस्सों में बांट देती है। ऐसे ही पीएम, ठीक है, पीएम ने क्या किया, इस क्यू आर भुजा को दो बराबर भागों में बांट दिया। ठीक है, इतना कर दिया। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, एडी और पीएम जो है, इन्होंने सबसे पहले जो बताया उसी पे चलते हैं। तो इन ये जो दोनों त्रिभुज जो थे वो हमारे समरूप थे, तो हम सबसे पहले ये लिखेंगे, क्योंकि त्रिभुज ए बी सी समरूप है। ठीक है, यहाँ से लिख देंगे, समरूप का साइन बना देते हैं, समरूप त्रिभुज पी क्यू आर। अब जब ये त्रिभुज समरूप है तो उनकी संगत भुजाएं भी हमारी कैसे होंगी, समान अनुपात में होंगी और कोण भी बराबर होंगे। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, अतः ए बी बटे पी क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए सी बटे में पी आर हो जाएगा, और बी ठीक है, बी सी बटे में क्या हो जाएगा, क्यू आर हो जाएगा। और साथ में हमारे सारे एंगल जो है वो बराबर हो जाएंगे। जैसे ए जो है वो हमारा पी के बराबर हो जाएगा, बी जो है वो हमारा क्यू के बराबर हो जाएगा, और कोण सी जो है वो हमारा कोण आर के बराबर हो जाएगा।
ठीक है, इसको हम क्या मान लेंगे, समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। इतना हो गया। हमने क्या कहा था कि ये वाला त्रिभुज जो है इसको ही हमें सबसे पहले समरूप बनाना पड़ेगा। क्यों समरूप बनाना पड़ेगा, क्योंकि एडी जो है इसमें आ रहा है, पर यहाँ पे हमको कहीं पे एडी दिख नहीं रहा है, पर हमको यहाँ पे बीसी दिख रहा है। बीसी में ही क्या आ रहा है, इस त्रिभुज की एक भुजा बीडी भी आ रही है। मतलब हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि बीसी का अगर आधा कर देंगे तो बीडी बन जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख देंगे चूंकि बीसी का आधा जो है वो हमारा क्या बन जाएगा, बीडी बन जाएगा। ऐसे ही हमारा क्या हो जाएगा, क्यू आर का अगर आधा कर देंगे तो वो क्या बन जाएगा, क्यू एम बन जाएगा। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे किस त्रिभुज की बात कर देंगे। यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ पे लिख देते हैं कि सबसे पहले तो हम लिख देंगे समीकरण 1 जो दी गई समीकरण 1 से। ठीक है, समीकरण 1 से हम यहाँ पे क्या ले लेते हैं, ये वाला ले लेते हैं, ये वाले लेते हैं। एसी की जरूरत नहीं है क्योंकि ए बी डी में और पी क्यू एम में ये वाली भुजा और ये वाली भुजा आ नहीं रही है, तो हम इसको लेंगे नहीं। तो जितना हमें जरूरत है उतना ही लेंगे। ठीक है, तो ये वाला, ये हिस्सा और ये हिस्सा हम ले लेंगे। तो हम यहाँ पे लिख देंगे ए बी बटे पी क्यू इज इक्वल टू बी सी बटे में क्यू आर। अब हम क्या कर देते हैं, इनका आधा कर देते हैं, नेक्स्ट स्टेप में कर देते हैं ए बी बटे पी क्यू इज इक्वल टू बी सी बटे में 2 और क्यू आर बटे में 2। अब ये हमारे क्या थे, किसके बराबर थे, हम यहाँ पे इसको सॉल्व कर देते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा ए बी बटे में पी क्यू इज इक्वल टू बी सी बटे में 2 का मतलब क्या था, बी डी था, और क्यू आर बटे में 2 का मतलब था क्यू एम। ठीक है, इतना हो गया। इसको हम समीकरण नंबर 2 मान देंगे। ठीक है, क्योंकि दो भुजाओं में समानुपात हो गया, ए बी बटे पी क्यू और बी डी बटे क्यू एम समानुपात हो गया। और दोनों ही त्रिभुज में ये एंगल भी कॉमन था, कोण बी और कोण क्यू दोनों ही बराबर है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे यहाँ पे ये लिख देते हैं। ठीक है, त्रिभुज ए बी डी तथा त्रिभुज पी क्यू एम में। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ए बी बटे में पी क्यू इज इक्वल टू बी डी बटे में क्यू एम। ये हमने अभी सिद्ध किया। ठीक है, हम यहाँ पे लिख सकते हैं सिद्ध कर चुके, ये सिद्ध कर दिया। अब इसके आगे क्या सॉल्व करेंगे, इसके आगे हम ऐसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसके आगे हम क्या सॉल्व करेंगे, कॉल आ रहा है। ठीक है, इसके आगे हमारा क्या हो जाएगा, कोण बी जो है वो कोण क्यू के बराबर है। ठीक है, अब मतलब दो भुजाओं में अनुपात, एक कोण भी हो गया, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं एस ए एस समरूपता से। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे इसलिए एस ए एस समरूपता से, ऐसे समरूपता से हमारा क्या हो जाएगा, त्रिभुज ए बी डी समरूप हो जाएगा त्रिभुज पी क्यू एम। अब ये जब हमारा समरूप हो चुका है तो हम क्या लिख सकते हैं, ए बी अपॉन पी क्यू। ठीक है, और ए डी अपॉन पी एम। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे अतः ए बी, अब जब हमारे समरूप हो गए तो उनकी सभी भुजाओं में समानुपात हो जाएगा। मतलब ए बी बटे पी क्यू इज इक्वल टू ए डी बटे पी एम। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा और इसको हम बॉक्स में बंद कर देंगे इस तरीके से, यहाँ पे लिख देंगे प्रूव्ड। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, मतलब पूरी एक्सरसाइज भी हमारी खत्म हो गई है। उम्मीद है क्लास जो है वो आपको अच्छी लगी होगी। तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।